Question number 13. In a family, there are 2 grandparents, 4 parents and 6 grandchildren. The average age of grandparent is 70 years, that of parents is 40 years and that of the grandchildren is 12 years. What is the average age of the whole family? पूरी फैमिली की एवरेज एज बतानी है. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ग्रैंड पेरेंट्स है. ठीक है, उसके बाद उनकी एवरेज एज कितनी है? 70 ईयर्स. 70 ईयर्स. उसके बाद क्या है? 4 पेरेंट्स है. ठीक है, एवरेज एज कितनी है इनकी? 40 ईयर्स. उसके बाद क्या है? 6 ग्रैंड चिल्ड्रन. 6 एवरेज एज 12 ईयर्स. हमें बताना है कि सभी की एवरेज एज कितनी है. मतलब ये कितने हो गए? 6 + 4 10 + 12, टोटल 12 मेंबर्स है फैमिली में. एवरेज एज बताना है. ठीक है, ये क्या हम लोगों के पास? एवरेज एज. ये एवरेज एज है. 2 क्या है? ग्रैंड पेरेंट, उनकी 70, 4 पेरेंट्स की 40, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन की 12. तो हमें बताना है कि पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी है. बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे? मान लेते हैं हम एवरेज, देखो फॉर्मूला अगर ये वाला यूज करेंगे हम लोग, एवरेज इज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब देखो सभी की बतानी है, मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी. डेविएशन हम लोग निकालेंगे. हमने एज्यूम्ड एवरेज मान लिया. इन तीनों में से कुछ भी मान लो या इनके अलावा कुछ भी मान लो. देखो यहाँ पे जो तीनों नंबर से इससे कहीं अलग है, या तो ये नंबर्स में से कुछ एक मान लो या इन नंबर्स में से मान लो. हम लोग इन नंबर्स में से मानेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम इनकी एवरेज एज का डेविएशन निकालेंगे, मान लो हमने 70 निकाला एवरेज, एज्यूम्ड एवरेज माना, तो 70 और 70 में डेविएशन कितना होगा? 0. तो जब हम 2 इंटू डेविएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा. जब हम 40 मान के चलेंगे तो 4 इंटू 0 हो जाएगा. जब हम 12 मान के चलेंगे एवरेज एज, तो 6 इंटू 0 हो जाएगा. तो हम कुछ भी ले सकते हैं. अगर हम 12 लेके देखते हैं, 12 लेके अगर सॉल्व करेंगे, एज्यूम्ड एवरेज हमने मान लिया 12. ठीक है, प्लस अब डेविएशन की बात आ गई. यहां 70 12 से कितना ज्यादा है? 58. तो 58 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 के लिए बात कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन 58 हो गया. अगर एवरेज हमने मान ली एज्यूम्ड 12 मान ली हमने एज्यूम्ड. ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है इससे? 58. ये कितना ज्यादा है? 28. ये कितना ज्यादा है? 0. ठीक है, 70 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा. उसके रेस्पेक्ट में हम इन दोनों को कुछ नंबर ले लेंगे. ठीक है, 40 लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये -28 हो जाएगा. बात समझ में आ गई? तो हमने इस चीज को लिया है, 12 को लेके सॉल्व किया है. हम लोग किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं. हमने एज्यूम्ड एवरेज 12 माना, तो 12 से ये जो 70 है कितना कम या ज्यादा है? 58 ज्यादा है. ज्यादा है तो पॉजिटिव आएगा. और कितने के लिए? 2 के लिए. प्लस क्या करेंगे हम लोग? 40 की बात करें अगर, तो 40 कितनी क्वांटिटी से? 4. अब 4 क्वांटिटी है, ये कितना ज्यादा है? 28. डेविएशन कितना है? 28 पॉजिटिव का. प्लस यहाँ पे 6 ग्रैंड चिल्ड्रन है, लेकिन इनका डेविएशन कितना आया? एज्यूम जो हमने माना था 0, तो 0. कितना हो जाएगा टोटल? अब ये नहीं कि यहाँ पे क्वांटिटी 0 हो गई तो 6 को छोड़ देना. नहीं, टोटल हमारे पास जितने भी मेंबर है सभी को लेंगे हम. कितना? 2 + 4 6, 6 + 6 12. बात समझ में आई? सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 58 इंटू टी 116. ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, 120 - 8 112 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 12 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 2 2 228. 228 ऑब्वियस सी बात है. यहाँ पे देखो इंटीजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है. कंप्लीटली डिविजिबल है. ठीक है, अब 12 1 12 अगर कैंसिल करेंगे तो 12 1 12 बचा कितना? 108 9. तो 12 + 19 कितना हो जाएगा? 31 ईयर्स. तो एवरेज एज कितनी आ गई सभी पूरे फैमिली मेंबर्स की? 31 ईयर्स. बात समझ में आ गई? क्या किया हमने? हमने जो फॉर्मूला लिखा था n1 × a1 प्लस n2 × a2, अगर 3 टर्म्स है तो n3 × a3 डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज n1 + n2 + n3 और एज्यूम्ड एवरेज. कुछ भी ले सकते हैं एज्यूम्ड एवरेज. ये है डेविएशन है हम लोगों का, ये डेविएशन है. तो कुल मिला के डेविएशन यहाँ पे लिखना है, टोटल डेविएशन, समेशन ऑफ डेविएशन. बात समझ में आ गई? इसे समेशन लिख देते हैं.
ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, 31 आंसर निकाल लिया। दोस्तों अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन की हेल्प से भी सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग डायरेक्ट ही मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे और डायरेक्ट जल्दी से आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ये उसी का एक टाइप है। ये हम लोग मैक्सिमम टाइम यूज कब करेंगे, जब हमें एवरेज गिवन हो और किसी एक का एवरेज पूछा गया हो। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एवरेज टोटल एवरेज निकालना है तो उसके लिए हमने क्वेश्चंस कर लिया है n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 वाला फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले हम जो बेसिक मेथड करते हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन करने पे क्या हमारा आंसर वही आता है या अलग आता है। ठीक है, और वो जो मिक्सचर एंड एलिगेशन चीज है वो कहीं ना कहीं एवरेज से ही डिराइव हुई है, एवरेज से ही निकल के आती है, सिर्फ छोटा सा शॉर्ट फॉर्म है उसका। अब देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। देखो 4 बॉयज है हम लोगों के पास, इनकी जो एवरेज स्पेंडिंग है वो क्या है, एवरेज स्पेंड करते हैं। बॉयज स्पेंड 150 ऑन द एवरेज। ठीक है, 150 स्पेंड करते हैं। ठीक है, गर्ल्स की बात की जाए तो 3 गर्ल्स है और टोटल में स्पेंड कितना करते हैं वही हमें निकालना है, x मान लेते हैं। टोटल बोला गया देखो, ऑन द एवरेज ऑफ विच बॉयज स्पेंड 150 ऑन द एवरेज, देन द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द गर्ल्स इज, गर्ल्स के लिए पूछा गया है। और टोटल दोनों मिलके कितना स्पेंड करते हैं 120, मतलब 7। b प्लस डी हो जाएगा 4 प्लस 3 7। ये दोनों मिलके क्या करते हैं 120 स्पेंड करते हैं, 120 स्पेंड करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम हमारा नॉर्मल फॉर्मूला लगाएं एवरेज वाला तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, अब देखो यहां पे एवरेज लिखा हमने, क्या लिखा है एवरेज, एवरेज कितना है टोटल 120, कितना है 120। n1 मतलब बॉयज को मान लिया हमने 4 है बॉयज और एवरेज स्पेंड करते हैं 150। गर्ल्स की बात की जाए तो 3 गर्ल्स है, हमें नहीं पता कितना स्पेंड करते हैं, वही निकालना है। n1 प्लस n2 मतलब 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 840। ये यहां चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 माइनस में, डिवाइड में कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। बात समझ में आएगी कैसे किया। 120 इंटू 7 होता है 840, ये 4 इंटू 150 यहाँ जाएगा तो LHS में नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव का, डिवाइड में 3 हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 840 माइनस 600 240, 240 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 80। तो x इज इक्वल टू 80, मतलब जो हम लोगों के पास गर्ल्स हैं वो एवरेज स्पेंड करती है कितना 80 रुपीज, 80 रुपीज। अब देखो ये तो कम आना ही था, क्यों, क्योंकि इन दोनों का है ना, ध्यान से समझना, ये जो टोटल एवरेज है 120 ये लाना है, मतलब डेविएशन 0 करना है। जब ये वाली क्वांटिटी इससे बहुत आगे हो गई है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी इससे कम होनी चाहिए, है ना, कम होनी चाहिए, तब जाके हमारा क्या होगा डेविएशन 0 होगा और एवरेजिंग टोटल 120 आएगी। ठीक है, ये वाली मेथड थी एक। दूसरी वाली मेथड से अगर हम करना चाहें तो हमारी डेविएशन वाली मेथड है, एज्यूम्ड एवरेज वाली। तो वहां पे हमें एवरेज अगर निकालना है, वहां पे हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है। ठीक है, अगर एवरेज निकालना है तो देखो टोटल हम लोगों के पास क्या है 120 हमने मान लिया एवरेज, क्या मान लिया हमने 120 एवरेज, टोटल गिवन है हम लोगों के पास, क्या एवरेज गिवन है टोटल 120। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा कि ये जो एवरेज है ये कुल मिला के हमें गिवन है 120। ठीक है, हमने एज्यूम क्या कर लिया एवरेज, क्या 120 एज्यूम कर लें, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं एज्यूम, हमने 120 एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये एवरेज है हमारा ये वाला और ये एज्यूम्ड एवरेज, प्लस यहां हम लिखेंगे डेविएशन, क्या लिखेंगे हम लोग डेविएशन लिखेंगे। अब डेविएशन लिखना, देखो 4 है हम लोगों के पास 150, हमने 120 एवरेज मान के चला है, तो ये हमारा कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, ये हमें निकालना है और ये हमारा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या करें हम लोग, 4 है हम लोगों के पास और ये क्या है डेविएशन प्लस 30 है, 30 ज्यादा है, एवरेज हमने जो माना है 120 माना ना उससे 30 ज्यादा है। ठीक है,
अब 3 के लिए, अब देखो 7 के लिए तो 0 हो गया, 7 के लिए तो हमने 0 मान लिया तो 0 हो जाएगा। अब अगर 3 की बात करें तो इसे हम नेट डेविएशन बोल देते हैं 3 के लिए, डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 7 है हम लोगों के पास, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0, मतलब डेविएशन कितना आ गया यहाँ से, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -120, डेविएशन कितना आ जाएगा -120। अब डेविएशन -120 आया, ये किसकी वजह से आया डेविएशन, ये डेविएशन आ रहा होगा, ये जो हमारे पास 3 गर्ल्स है इनकी वजह से आ रहा है डेविएशन। अब 3 गर्ल्स है हम लोगों के पास और डेविएशन कितना है 80 तो हमें निकालना है, क्या है हम लोगों के पास 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, ये है ना, 3 गर्ल्स है ना, 3 गर्ल्स है, मान लो एक गर्ल ये भी है, एक ये है, एक ये है ना, ये क्या है हम लोगों के पास एवरेज है। लेकिन यहां से क्या हो रहा है, एवरेजेस का मतलब तीनों को बराबर मिला है। अब हमने क्या मान के चला है, एवरेज 120, ठीक है। अब इनका डेविएशन कितना आएगा, डेविएशन क्या होगा, उस नंबर में से एवरेज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो अपने आप आता रहेगा, यहां पे हमें x - 120 करना है, यहां भी हमें x - 120, यहां भी हमें x - 120। कुल मिला के हमने क्या चीज की है, हमने किया है n टाइम्स ऑफ एवरेज डेविएशन, n टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेविएशन, नंबर था x एवरेज माइनस डेविएशन 3 टाइम्स, 1 2 3, यही तो करना है। यहां भी 4 टाइम्स ऑफ एवरेज डेविएशन किया, यहां 3 टाइम्स ऑफ एवरेज डेविएशन कर देंगे, लेकिन आखिरी में करेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -120 की, ये क्या है डेविएशन है, इसी की वजह से तो डेविएशन आ रहा है, ठीक है। अब 3 इंटू ये 3x - 360 हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा -120 के। अब ये 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ये 240 हो जाएगा, तो x बराबर यहां से कितना निकल के आ जाएगा 80। तो हम लोग यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी x 80 आया, यहां से भी x 80 आया, बात समझ में आ गई। रखने को तो हम लोग यहां भी रख सकते थे यही चीज, ठीक है। तो ये क्लियरिफाई हो इसलिए हमने समझा कि अलग से लिखा है कि डेविएशन किसकी वजह से आ रहा है, ये जो 3 गर्ल्स है इनकी वजह से इतना डेविएशन आ रहा है, इनकी वजह से इतना डेविएशन आ रहा है। तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा -40 आएगा ना, हर एक के हिस्से में। देखो अब डेविएशन कितना हो रहा है -120 है ना, 3 गर्ल्स के लिए, तो एक गर्ल के लिए कितना होगा -120 डिवाइडेड बाई 3 मतलब -40, मतलब -40 हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 120 दिया है इसमें -40 ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 80 तीनों के लिए 80 आ जाएगा, मतलब 240 3 के लिए, तो एक के लिए 80 आ जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है, ये हमारी जो ट्रिक वाला है ये वाला है। और अब हम एलिगेशन वाला देखते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो करते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ ये एलिगेशन लिखेंगे हम लोग, क्योंकि एलिगेशन वाले से सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। जब एलिगेशन वाले से सॉल्व करेंगे तो 4 चीजें होगी हम लोगों के पास। एक होगी यहां पे क्वांटिटी क्वांटिटी 1, और यहां पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी 2, क्वांटिटी नंबर 2, ठीक है, क्वांटिटी नंबर 2। अब बीच में क्या होगा हम लोगों के पास, हम एवरेज से न लेते हुए क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है सभी लोग एवरेज लेते हैं, लेकिन वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन होता है अभी हम देखेंगे, यही चीज निकल के आने वाली है, यहां पे हम लोग एवरेज लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल क्वांटिटी की, है ना। मतलब कुल मिला के यहां पे हमें क्या लिखना है, समेशन इनटू टोटल क्वांटिटी, टोटल एवरेज इनटू टोटल क्वांटिटी, यहां सेंटर में आएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है, टोटल सम दिया है तो टोटल सम लिख लेंगे हम लोग। अगर एवरेज दिया है तो उसमें टोटल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी 1 का टोटल सम, बात समझ में आ गई, क्वांटिटी 1 का टोटल सम ऑफ
क्वांटिटी 1 लिख लें और इस साइड लिखेंगे हम टोटल सम, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा, टोटल सम ऑफ क्वांटिटी 2, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, मान लो ये 6 से 12 है तो 1/2 हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। कहीं कहीं क्या होता है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हम लोगों के पास कैंसिल नहीं करना होता है ना, तो वहां कंफ्यूजन होता है कि कैंसिल करें या ना करें। ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, क्वांटिटी है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो कंफ्यूजन कब नहीं होगा, जब हम कैसे लिखेंगे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 और यहाँ पे टोटल सम, और यहाँ टोटल सम ऑफ क्वांटिटी 1 और टोटल सम ऑफ क्वांटिटी 2। इसका मतलब जो टोटल एवरेज आएगा या फिर टोटल सम आएगा, टोटल सम जब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम आएगा एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंटू टोटल एवरेज क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, ये वाली चीज टोटल क्वांटिटी इंटू टोटल एवरेज मतलब टोटल सम। तो अगर इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा 840। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्वांटिटी 1 कितनी है, क्वांटिटी 2 कितनी है, इतना लिखने के बाद टोटल सम ऑफ क्वांटिटी 1 मतलब एवरेज इंटू किसका, क्वांटिटी 1 का एवरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी 1 का एवरेज इंटू टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी 2 का एवरेज इंटू टोटल क्वांटिटी। तो यही इक्वेशन तो बन जाएगी, यहीं से निकल के आया ये चीज, यहीं से ये वाली चीज निकल के आई है हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एलिगेशन वाली मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलिगेशन का यूज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 क्वांटिटी गिवन है और उनका एवरेज गिवन है और सभी के लिए अलग अलग एवरेज गिवन है। जैसे बॉयज है, बॉयज का पर्टिकुलर एवरेज गिवन है, गर्ल्स है, गर्ल्स का पर्टिकुलर एवरेज निकालना है और 120 का है सभी का कुल मिला के एवरेज, है ना, कुल मिला के टोटल एवरेज है सभी का। 3 चीजें यहाँ पे, ठीक है, गर्ल बॉय एंड गर्ल प्लस बॉय। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, सॉल्व कैसे करना देख लेते हैं। ये हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम यूज कहां पे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को। ये होगी क्वांटिटी 1, ये होगी क्वांटिटी नंबर 2, सेकेंड क्वांटिटी। यहां पे पहली क्वांटिटी है बॉयज, दूसरी क्वांटिटी है गर्ल्स, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज, जो टोटल एवरेज गिवन है गर्ल प्लस बॉय का, यहां पे गर्ल और बॉय का एवरेज कितना है टोटल 120। क्या है ये एवरेज, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज है सभी का एवरेज। नीचे क्या है, नीचे क्या है यहां पे एवरेज ऑफ क्वांटिटी 1। नीचे जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी 1 का एवरेज, और यहां लिखेंगे एवरेज ऑफ क्वांटिटी सेकेंड, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ठीक है। ये हो गई Q1, ये Q2, ये टोटल दोनों का कुल मिला के एवरेज समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वांटिटी 1 बॉयज है, यहाँ पे आएगा 4, क्वांटिटी 3 क्या है, 2 क्या है गर्ल्स, तो यहाँ आएगा 3। टोटल एवरेज क्या है कुल मिला के दोनों का 120। एवरेज ऑफ क्वांटिटी 1 मतलब बॉयज का एवरेज कितना है 150 और हमें निकालना है गर्ल्स का, ये वाली क्वांटिटी निकालनी है। बात समझ में आ गई। ये मिक्सचर, ये एलिगेशन जब यूज करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, इस टाइप से। बात समझ में आ गई। क्वांटिटी 1 एवरेज ऑफ क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 एवरेज ऑफ क्वांटिटी 2 और टोटल एवरेज। इसमें से एक क्वांटिटी ज्यादा होगी, एक क्वांटिटी कम होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। किसी एक का एवरेज, देखो यहाँ पे एवरेज है तो यहाँ पे भी एवरेज है, यहाँ भी एवरेज है, और ये क्या है क्वांटिटी। अगर यहाँ प्राइस होता तो यहाँ भी प्राइस होता, यहाँ भी प्राइस होता। इसका मतलब कि डिफरेंस जो लेना है वो इन दोनों का लेना है, इन दोनों का। क्वांटिटी और एवरेज का डिफरेंस नहीं लिया जा सकता, क्वांटिटी और एवरेज का डिफरेंस नहीं लिया जा सकता। या फिर हम ऐसे समझ ले कि यहाँ पे हम लोगों के पास किलोमीटर है तो किलोमीटर का डिफरेंस किलोमीटर से होगा, क्योंकि ये भी क्या है टोटल एवरेज, ये भी एवरेज है। ये क्या है क्वांटिटी हमारी, मान लेते हैं डिस्टेंस है, तो ये भी डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ क्वांटिटी 2 है ना। तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से क्या किया जा सकता है, ऐड ऑपरेशन लगाया जा सकता है, ऐड सब्सट्रैक्ट दोनों किया जा सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ एवरेज है तो यहाँ भी एवरेज है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना, ना कि इन दोनों का। बात समझ में आ गई। इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, कुछ ये दोनों पता होगी और ये हमें निकालना होगी, ठीक है। या फिर ये दोनों चीजें गिवन होगी, एवरेज क्वांटिटी ऑफ 1 और क्वांटिटी 2 का टोटल एवरेज गिवन होगा, एक क्वांटिटी दी गई होगी और दूसरी क्वांटिटी निकालना होगी।
या फिर रेशियो निकालना होगा, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग इजीली यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करना है देखो, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के लिए यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे 4, किसके लिए, बॉयज के लिए, ये है बॉयज, ये है गर्ल, गर्ल की क्वांटिटी है 3। बात समझ में आ गई। टोटल एवरेज कितना गिवन है 120। एवरेज ऑफ बॉयज, बॉयज का एवरेज कितना है, यहां पे बॉयज का एवरेज बात करेंगे तो 150 होगा, और गर्ल्स का हमें निकालना है, क्या निकालना है, गर्ल्स का एवरेज हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। एक क्वांटिटी बड़ी होगी, देखो यहां पे अगर क्वांटिटी बड़ी आ गई ना तो यहां पे क्वांटिटी छोटी आनी ही होगी, क्योंकि इन दोनों का एवरेज मिला के तो ये है। जब दोनों क्वांटिटी बड़ी हो गई तो इससे तो बड़ा ही एवरेज आएगा नहीं, तो हमें ये एवरेज क्या कंपनसेट करना है। और 150 अगर यहाँ पे है इससे ज्यादा, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐसी होगी जो 150 से कम होगी, मतलब एक होगी डियरर और एक होगी चीपर। चीपर मतलब सस्ती वाली, डियरर मतलब बड़ी वाली, है ना। एक क्वांटिटी वो अपने आप ही आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं आ पाता है, दोनों क्वांटिटी 120 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं, डाटा गलत दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है हम लोगों के पास, अगर इसे हम देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 30 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का। 30 का डिफरेंस कितनी क्वांटिटी के बराबर है 3। ऐसे चलना है हमें, इस टाइप से चलना है और इस टाइप से चलना है, क्रॉस में चलना है। ठीक है, लिखना ऐसे है लेकिन चलना क्रॉस में है। जब 150 माइनस 120 करेंगे कितना आ जाएगा 30। मतलब ये क्या हमारी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब 3 किसके बराबर है 30 के। 3 किसके बराबर आ गया हम लोगों के पास 30 के बराबर आ गया। इसका मतलब 1 किसके बराबर आ जाएगा 30/3 इंटू 1 किसके बराबर आ जाएगा 1 10 के बराबर आ जाएगा, है ना। 3 मतलब किसके बराबर आ गया 30 के। 3 इज इक्वल टू 30। बात समझ में आ गई। और 4 किसके बराबर आ जाएगा 40 के। जब 1 10 के बराबर है तो 4 40 के बराबर है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें से हमने ये वाली क्वांटिटी को माइनस किया तो ये आया, तो क्या हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा कि नहीं। ये क्वांटिटी तो इससे छोटी होगी ना, जब ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी हो गई तो ये वाली क्वांटिटी डेफिनेटली इससे छोटी होगी। अब 120 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 माइनस 40 कितना आ जाएगा 80। मतलब एक क्वांटिटी छोटी होगी और एक क्वांटिटी बड़ी होगी। आंसर क्या आ गया यहां से 80। बात समझ में आ गई। और क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगी बात। यहां पे जो नंबर लिखा है ये इस नंबर से बड़ा है, एवरेज से बड़ा है। बात समझ में आ गई। कैसे समझेंगे देखो 120 है 150 है और यहां कितना आया 80। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 150 है ये टोटल एवरेज से बड़ा है। इसका मतलब कि जो उसके साइड में रहेगा, जो दूसरा नंबर रहेगा, दूसरी क्वांटिटी रहेगी, उसका एवरेज इससे छोटा होना ही पड़ेगा। किससे छोटा होना पड़ेगा 120 से। ठीक है, तो एक क्वांटिटी 120 से कम होगी, एक क्वांटिटी 120 से ज्यादा होगी। अगर दोनों क्वांटिटी 120 से बड़ी हो गई, ये हो गई 150 और ये 130 मान लो बड़ी हो गई, तो एवरेज क्या निकल के आएगा। इनका कभी एवरेज निकल पाएगा कि 120 नहीं। एवरेज क्या होगा, सबसे छोटी नंबर और सबसे बड़ी नंबर के बीच में ही होता है एवरेज। ठीक है, बात समझ में हो गई। अगर दो नंबर है तो दोनों का एवरेज क्या होगा, सबसे छोटी नंबर और सबसे बड़ी नंबर के बीच में। इसका मतलब कि जो एवरेज आएगा वो 130 और 50 के बीच में होगा। वो 131 हो सकता है, वो 149 हो सकता है, 120 का भी नहीं हो सकता। एक क्वांटिटी को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे इसने क्या किया है, यहां पे इंक्रीज कर दिया है डेविएशन को। यहां पे डेविएशन को इंक्रीज कर दिया है इस 150 ने, है ना। किसके ऊपर कितना इंक्रीज किया 30, कितना इंक्रीज कर दिया 30। तो हमें 30 को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंपनसेट करेंगे तो हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब 120 से छोटा नंबर चाहिए। जब 120 से छोटा नंबर होगा तभी हमारे पास जीरो हो पाएगा, डेविएशन जीरो हो पाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये तो 110% श्योरिटी कि अगर एवरेज नेट एवरेज 120 आ रहा है और यहाँ पे 150 है तो यहाँ ऐसी क्वांटिटी होगी जो 120 से कम होगी। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर ये क्वांटिटी निकालनी है हमें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ 120 है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 120। अभी करके देख लेते हैं, अगर डाटा चेंज कर दें, डाटा अगर चेंज कर दें तो कैसे करेंगे हम लोग।
यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या गिवन मान लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, B/G का रेशो गिवन है तो भी कर सकते हैं। बॉयज है 4, गर्ल्स है 3, एवरेज गिवन है 120। लेकिन यहाँ पे हमें गर्ल्स के लिए गिवन है, जो हमने कैलकुलेट किया ना 80, यहाँ हमें गर्ल्स के लिए एवरेज गिवन है, तो बॉयज के लिए एवरेज निकालना है। ठीक है, उल्टा कर दिया हमने क्वेश्चन, है ना। अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये 120 है 100 और ये क्या है 80, मतलब हमारा जो डेविएशन है वो पॉजिटिव आ गया, उसे जीरो बनाना है तो नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये संख्या क्या होगी, ये नंबर क्या होगी, 120 से बड़ी, तभी तो बैलेंस हो पाएगा। एक अगर ये लेवल 120 का है, एक 120 से ज्यादा है तब, और ये भी 120 से ज्यादा हो गया, तो एवरेज कभी यहां पहुंच पाएगा क्या, नहीं। एक क्वांटिटी 120 से ज्यादा, एक क्वांटिटी 120 से कम, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देगी, तो ये जीरो लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 120 हो जाएगा वो। बात क्लियर। अब देखो इसे कैसे करना है, ये क्वांटिटी किसके बराबर है, 120 माइनस 80, तो क्या हम 120 माइनस ये संख्या करेंगे कि ये नंबर करेंगे क्या, नहीं। तब हम ये वाले नंबर में से इसे माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, अगर ये छोटी हो गई तो ये इससे डेफिनेटली बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है, 120 माइनस 80 किसके बराबर है, 40 के, 4 के। तो एक किसके बराबर हो गया, 10 के। जब एक 10 के बराबर हो गया तो ये 40 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, एक 10 के बराबर है, तो 3 30 के बराबर हो गया, 30 के बराबर। इसका मतलब कि ये संख्या क्या होगी, 120 से बड़ी। अगर 120 माइनस 30 कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा क्या, नहीं 90 तो नहीं आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, मतलब 120 प्लस 30 करना पड़ेगा, 120 प्लस 30 करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं आंसर क्या आएगा, क्योंकि दो आंसर पॉसिबल है। एक आंसर क्या है, 120 में प्लस करने पे आएगा और एक 120 में माइनस करने पे आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जब एक नंबर एक एवरेज 120 से कम है तो उसे बढ़ाने के लिए 120 तक ले जाने के लिए हमें 120 से और ऊपर जाना पड़ेगा। वो मतलब नहीं कितना जाना पड़ेगा, हमें सिर्फ यहां से इतना पता लगाना है कि वो हम पॉजिटिव करें या नेगेटिव, प्लस करें या माइनस। जब हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। मतलब दोनों नंबर क्या होगा, 120 से कम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक नंबर को तो 120 से ज्यादा होना ही पड़ेगा, ताकि तभी तो वो इस जो 40 है, ये 120 माइनस 80, इसको कंपनसेट कर पाएगा। कब कर पाएगा, जब ये संख्या इससे बड़ी होगी। बात समझ में आ गई। अगर दोनों नंबर उससे कम हो गए तो एवरेज उतना निकल ही नहीं पाएगा ना, एवरेज तो 120 से कम ही हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है हमारा एलिगेशन का। किसका, एलिगेशन का। ठीक है, अभी और आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होगी। लेकिन एक बात यहां पे समझनी है कि ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है, ये टोटल एवरेज है, ये एवरेज है क्वांटिटी 1 का, ये एवरेज है क्वांटिटी 2 का। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में एवरेज ना देते हुए टोटल समेशन दिया जाता है, तो उसे हमें एवरेज बनाना है, उसके बाद इस टाइप से सॉल्व करना है। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, 6 tables and 12 chairs were bought for 7,800. If the average price of the table is 750 and then the average price of a chair would be 150, 250, 275 या 175। कैसे करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन अगर लगा दें हम लोग। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वांटिटी गिवन है Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 गिवन है। ठीक है, लेकिन क्या ये एवरेज प्राइस है दोनों की, नहीं, ये एवरेज प्राइस नहीं है। ये हमें समेशन गिवन है कि अगर हम 12 चेयर और 6 टेबल्स खरीदने के लिए जाएंगे तो कुल मिला के हमें देने पड़ेंगे 7,800 रुपीज। क्या ये एवरेज प्राइस है, नहीं। एवरेज प्राइस कैसे आएगा, हम 7800 को जब 6 प्लस 12 से डिवाइड कर देंगे। 6 प्लस 12 से क्यों, क्योंकि 6 चेयर से, 6 टेबल से और 12 चेयर से, तो टोटल क्वांटिटी 18 हो गई। ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा जो हम लोग यूज करने वाले हैं। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ द टेबल इज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल के लिए एवरेज प्राइस दी है, Q1 के लिए 750। अब हमें बताना है कि एवरेज प्राइस ऑफ अ चेयर वुड बी, ठीक है, क्वांटिटी 6, दूसरी क्वांटिटी 12। अब देखो हमने एवरेज निकाल लिया, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, इसका रेशो ले सकते हैं, क्वांटिटी का रेशो ले सकते हैं। अगर हमने एवरेज लिखा है तो, अगर हमने 7,800 लिखा है तब हम ऐसा नहीं कर सकते। तब अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तब वो डिवाइड होगा 7800 में भी। बात समझ में आ गई। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, जो कॉन्सेप्ट है उसी पे चले। Q1 पता लगा, Q2 पता लगा और एवरेज नहीं गिवन था, समेशन गिवन था, तो हमने क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया। तो 2 एवरेज आ गए, 2 क्वांटिटी आ गई। बात समझ में आ गई। 2 एवरेज 2 क्वांटिटी, तो एक अननोन क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। एवरेज निकालने के बाद ही, जैसे ही हमने एवरेज निकाला
क्या है एवरेज 7800 डिवाइडेड बाय 18, इसका मतलब क्या है 6 से डिवाइड होगा तो 3 टाइम्स और 1300, मतलब जैसे ही हमने यहाँ पे एवरेज लिखा जब, और यहाँ पे टेबल की बात हो रही है तो टेबल 750 होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमने यहाँ एवरेज लिखा, यहाँ एवरेज लिखा, यहाँ अननोन एवरेज है, यहाँ क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझना एवरेज निकालने के बाद ही हम लोग क्वांटिटी को कैंसिल करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 1 और 2 निकाल ली क्वांटिटी और इसके बाद 1 + 2 कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले एवरेज निकालो उसके बाद क्वांटिटी का रेशो लो। क्या, पहले एवरेज निकालो फिर क्वांटिटी का रेशो लो। क्यों, क्योंकि यहां पे हमें 6 टेबल और 12 चेयर्स के लिए गिवन है 7800 रुपीज, तो क्या वो 1 चेयर और 2 चेयर के लिए गिवन होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम उसे ऐसा करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमने डिवाइड किया 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस चीज को, तो 4500 आएगा और वो 7800 रहेगा। फिर बात समझ में आ गई? इसलिए स्टेप बाय स्टेप याद रखो, Q1 Q2 एवरेज दोनों का, ये एवरेज ऑफ 1 क्वांटिटी, एवरेज ऑफ सेकंड क्वांटिटी। अगर एवरेज गिवन नहीं होता है तो एवरेज गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे? जो समेशन दिया है ना, ये वर बॉट फॉर ₹7800, मतलब एवरेज नहीं है, तो एवरेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि Q1 + Q2 से डिवाइड करना पड़ेगा एवरेज लाने के लिए, तो हमने एवरेज निकाल लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग? इसे चेंज कर सकते हैं रेशियो में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखो, अब ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये आएगा 400 के आसपास, ये वाला उससे ज्यादा है। इसमें से इसे माइनस करेंगे, मतलब 750 में से माइनस करेंगे 1300/3, कितना आ जाएगा ये 2100 प्लस 150 कितना हो जाएगा 2250, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 950/3, किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 2 के बराबर क्या है? 950/3। तो 1 के बराबर क्या होगा? 1 के बराबर, 2 के बराबर जब ये है तो 1 के बराबर क्या होगा? 950 डिवाइडेड बाई, ये तो 1 के बराबर है, 2 के बराबर है तो 1 के बराबर ये हो जाएगा, है ना। ये 2 के बराबर है तो ये 2 नीचे आ जाएगा ना, 950 डिवाइडेड बाई 3 × 2, यही तो हो जाएगा, ये 2 के बराबर है। अब ये बड़ा था एक क्वांटिटी के लिए, है ना, इसमें बड़ा ये था, तो अब बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? ये वाला छोटी क्वांटिटी होगी ना, ये बेस है हम लोगों के लिए। जब ये बड़ा है तो इसे छोटा ही होना पड़ेगा, मतलब बड़ा कौन है? ये, तो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, इसमें से हम लोग क्या करेंगे? इसे माइनस कर देंगे, तो ये एवरेज आ जाएगा। मतलब 1300/3 माइनस 950/6। बात समझ में आ गई? अब 6 क्या है? एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 2600 माइनस 950, 1000 चले गए तो 1600 प्लस 50 1650 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो जाएगा? 2, 6 2 12 बचा 45, 7 42 बचा 30, 275 क्या रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई? इस टाइप से एलिगेशन में करना है। सबसे पहला काम देखो, क्या Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, ठीक है, अगर गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने लिख दिया। उसके बाद देखो एवरेज गिवन है क्या? नहीं, इस केस में एवरेज गिवन नहीं था, इस केस में एवरेज गिवन नहीं था। अगर एवरेज गिवन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी निकालना कैसे है हम लोगों के लिए? ये जो रेशो आया ना, सिंपलेस्ट रेशो, इससे नहीं करना है, जो एक्चुअल में क्वांटिटी गिवन थी। सबसे पहला काम एवरेज निकालने का करो, 2 क्वांटिटी देखो, 2 एवरेज देखो। अगर 2 क्वांटिटी और 2 एवरेज मिल गया ना हम लोगों के पास, तो काम हो जाएगा हम लोगों का। 2 क्वांटिटी और 2 एवरेज, चाहे ये दोनों हो, ये दोनों हो या ये दोनों एवरेज हो, ठीक है, एक एवरेज निकालने का बोला जा सकता है, ठीक है। अब वो कैसे निकालना है एवरेज? वो एवरेज निकालना है टोटल जो समेशन है प्राइस का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मतलब 12 चेयर्स प्लस 6 टेबल्स। ऐसा नहीं होगा रेशो लिया तो 1 और 2 हो गया, तो डिवाइड में 1 + 2 नहीं करना है, 6 + 12 करना है, 6 + 12 करना है। अगर वो कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 6 टेबल और 12 चेयर के लिए 7800 प्राइस दी थी, तो हम 1 चेयर और 12 चेयर, 1 टेबल और 2 चेयर के लिए थोड़ी कर सकते हैं ऐसा, फिर तो चेयर महंगी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ एवरेज निकालो पहले, उसके बाद कैंसिल करो,
सबसे पहले लिख दो Q1 6, Q2 12। एवरेज निकाल दिया हमने कितना 1300/3। यहाँ एवरेज एक था, यहाँ एवरेज फाइंड आउट करना था एक। जब एवरेज फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे और उसको रखेंगे 2 के बराबर। इन दोनों का डिफरेंस बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल कौन चीपर कौन डियरर, वो तो पता लग ही जाएगा। सॉल्व किया, ये बड़ा है ये बड़ा, अगर ये बड़ा हो गया तो ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी हो जाएगी, मतलब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें से इसे माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, अभी हमने एलिगेशन वाली मेथड देखी, अब हम हमारी ट्रिक वाली मेथड देखते हैं जो कि डेविएशन पे बेस्ड है। देखो सबसे पहला काम क्या था, एवरेज निकालना। सबसे पहला काम क्या निकालू, एवरेज निकालू। 6 टेबल है हम लोगों के पास, इसका एवरेज कितना गिवन है 750। कितना गिवन है 750। बात समझ में आ गई। 12 चेयर से एवरेज कितना गिवन है नहीं पता। अब कितना क्वांटिटी हो गई हम लोगों के पास, देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज लिख रहे हैं ना अभी हम, तो सबसे पहले एवरेज निकालो। कितना आएगा, टोटल समेशन ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, विच इज कितना आया था ये 1300/3 इतना आया था। मतलब कुल मिला के हमारे पास जो एवरेज आया 18 कितना आया 1300/3, ठीक है 1300/3। अब कैंसिल कर दो 1 2 और 3 कैंसिल कर दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक क्वांटिटी 750, 2 क्वांटिटी x, 3 क्वांटिटी 1300/3। बात समझ में आ गई। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, हमें एवरेज तो गिवन है, एवरेज तो गिवन है मतलब इनडायरेक्टली गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, हमने डिवाइड करके निकाल लिया एवरेज। अब हम क्या माने, एवरेज इज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज, यहीं से चलेंगे हम लोग, प्लस डेविएशन बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब देखो अज्यूम्ड एवरेज और एवरेज, एवरेज गिवन है तो अगर एवरेज गिवन है तो हमने अज्यूम भी वही मान लिया है, अज्यूम भी वही मान लिया, तो डेविएशन 0 हो जाएगा, डेविएशन 0 हो जाएगा। ऐसे केस में यही करना है हमेशा, जो एवरेज गिवन है वही अज्यूम्ड एवरेज मान लो, है ना। अगर एवरेज गिवन है तब, नहीं पता है तो अज्यूम तो कुछ करना ही पड़ेगा हमें। एवरेज नहीं, एवरेज पता है हमें कितना 1300/3, तो हमने क्या किया, अज्यूम भी वही कर लिया कि चलो हमने सही अज्यूम किया है। अगर सही अज्यूम कर लिया इसका मतलब डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बिल्कुल होगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 ही तो होगा। अब डेविएशन देखो, एवरेज मान लिया हमने 1300/3 मान लिया है एवरेज सभी का, जो कि गिवन था, है ना, ये तो गिवन है, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब अज्यूम वाले से हमने क्या देखा, ये अज्यूम वाला है, हमने अज्यूम जो किया है उससे कंपेयर करना है। अब अज्यूम ये किया है, ये आया, डिफरेंस कितने का बड़ा कौन, ये 400 के आसपास, ये 750, ये बड़ा है, तो इस कितना आएगा 2250 माइनस 1300 950/3, ये आएगा पॉजिटिव का क्योंकि ये बड़ा है। इसकी अभी बात कर नहीं रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 0। इसे डेविएशन ही मान लेंगे हम लोग, टोटल डेविएशन मान लेते हैं। ये भी तो डेविएशन है, ये भी डेविएशन है, ये डेविएशन, ये D1 मान लो इसे, ये टोटल डेविएशन है, ये टोटल डेविएशन है तीनों की वजह से, और ये डेविएशन बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर, तो ये क्वांटिटी है 1। देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, एवरेज में कन्वर्ट करना है बस। उसके बाद जो भी हम क्वांटिटी लेंगे ना उसे कैंसिल करना है। 1 हो गई, 2 हो गई, 1 + 2 3 हो गई, उसके बाद करना है। तो सबसे पहला काम एवरेज निकालो बिना कैंसिल आउट किए। एक क्वांटिटी है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, प्लस का 950/3 का, ठीक है। उसके बाद ये तो 0 हो गया, है ना, 0 हो गया पूरी क्वांटिटी, ये 0 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ। देखो हमें यहां पे पता नहीं लग रहा है कि बड़ा कौन है क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में से इसे माइनस करेंगे, अपने आप साइन के साथ वो चीज आ जाएगी। x कितनी क्वांटिटी है 2, ठीक है, डिफरेंस कितने का है x माइनस, जैसे यहां पे 750 माइनस 1300/3 था तो यहां x माइनस 1300/3 हो जाएगा, सिंपल। ये इसका एवरेज था, ये एवरेज निकालना है, हमें x निकालना है। अब क्या यहां से x नहीं निकल पाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 0 हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब ये जो दोनों चीजें है ना, ये एवरेज और अज्यूम्ड टोटल है
है ना। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है कि 3 क्वांटिटी है तो डिफरेंस 0 का है, वो करने की जरूरत नहीं है। उसी की वजह से तो ये आ रहा है ना, 3 क्वांटिटी का 0 आ रहा है, तभी तो टोटल डेविएशन हमारे पास 0 आ रहा है। अब ये 0 हो गया, ये चीज किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब देखो यहां पे कितना आएगा, ये 3 950 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एलसीएम लेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x माइनस 1300 और टोटल 3 आ जाएगा। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, एलसीएम ले लिया। अब ये कितना आ जाएगा 950 प्लस 6x माइनस 2600 किसके बराबर है, 0 के। किसके बराबर है, 0 के। तो 6x किसके बराबर हो जाएगा, 2600 में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, 950, ये आ जाएगा 1625, सॉरी 1650 बाई 6, तो x, तो x बराबर कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12 बचा 45, 45 मतलब 7 ज़ा 42 मतलब 30, 30 मतलब 6 5 ज़ा 275, यहां से भी आंसर आ गया। एक जो कन्वेंशनल मेथड है, बेसिक मेथड, वहां से भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किसी भी मेथड से करें तो उसे अप्रोच कैसे करें हम लोग, ठीक है। क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि 6 टेबल 12 चेस दिए तो हमने 1:2 कर लिया सबसे पहला काम, उसके बाद एवरेज ले रहे हैं। नहीं, पहले एवरेज लेना है, उसके बाद उसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट रेशियो में, ठीक है। तो ये हमारी पुरानी सी मेथड थी जो हमने एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस टोटल डेविएशन बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी रखा है, ठीक है। मतलब एवरेज हमने, अगर कहीं भी एवरेज गिवन हो ना तो अज्यूम्ड भी वही मान लो, या फिर क्या कर लो, टोटल डेविएशन को 0 कर दो। अगर एवरेज गिवन है तो टोटल डेविएशन को 0 कर दो, ठीक है। और एवरेज कौन सा लो, जो गिवन है उसी से कंपेयर करेंगे हम लोग, क्योंकि अज्यूम्ड एवरेज से हम लोग कंपेयर करते हैं ना, कितना कम कितना ज्यादा। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई हम लोगों की। क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर 2 ग्रुप्स A and B ऑफ अ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 42 and 28 स्टूडेंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 2 ग्रुप है जो क्लास के हैं, उनमें A ग्रुप में 42 स्टूडेंट है और B में 28। इफ द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप A is 25 kg and that of the B is 40 kg, then find out the average weight of the whole class। पूरी क्लास का एवरेज वेट बताना है। अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 गिवन है, Q1 भी गिवन है, Q2 भी गिवन है। अब ये क्या एवरेज वेट है, मतलब A1 मान लो, और ये क्या है A2, B के लिए A2, एवरेज वेट भी गिवन है। हमें A निकालना है, हमें क्या निकालना है, A निकालना है, ठीक है। 42, देखो एवरेज वेट जैसे ही हमें पता लग गया कि एवरेज वेट सभी का गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, 42 और 28 का रेशियो ले लेंगे, है ना। क्वांटिटी 42 के लिए कितना हो जाएगा, ये ग्रुप ए है ना 42 में, तो 25 kg गिवन है एवरेज। ग्रुप बी के लिए कितना है 40, तो N1 को, ये क्या 42 ए के लिए, इसे हम लिख देंगे 3:2, 3:2, 42 ए के लिए और 28 बी के लिए। तो एवरेज वेट गिवन है, पहले देखो गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन होगा तो हमें इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर गिवन है तो डायरेक्ट ही हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज वेट गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या कर दो, डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो सिंपलेस्ट फॉर्म में। और टोटल हमें क्या निकालना है, इस चीज के लिए हमें निकालना है, हमने x मान लिया, x मान लिया, ठीक है। अगर हम हमारी बेसिक वाली मेथड से चलें, एवरेज वेट निकालना है। अब यहाँ पे एवरेज वेट गिवन है तो कुछ अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर सकते थे हम लोग। हम ये एवरेज वेट गिवन है, इसमें से कोई एक चीज अज्यूम कर लो, ताकि वो क्या हो जाएगी, डेविएशन 0 हो जाएगा उस चीज के लिए। तो हम क्या माने, 25 मान लेते हैं, एज्यूम्ड 25 है, ठीक है। अब डेविएशन की बात की गई है, क्वांटिटी 3 है और हमने एज्यूम्ड 25 माना है और इसका भी 25 है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। प्लस दूसरी क्वांटिटी 40 है, अगर दूसरी क्वांटिटी 40 है, सॉरी क्वांटिटी 2 है और एवरेज 40 है, तो इससे कितना ज्यादा है ये नंबर, एवरेज से कितना ज्यादा, 15, तो 2 × 15 ज्यादा है, ठीक है। डिवाइड में 3 + 2 मतलब 5, टोटल क्वांटिटी 3 + 2 5 कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 30/5, ये 6 हो जाएगा, मतलब 31 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा आंसर। अब हम लोग करेंगे एलिगेशन वाले मेथड से, ठीक है। Q1 Q2 गिवन है, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या क्वांटिटीज गिवन थी और एक एवरेज वेट गिवन था क्वांटिटीज का और एक टोटल एवरेज गिवन था। यहाँ टोटल एवरेज ही निकालना है,
Q1 कितना है, एवरेज गिवन है तो इस टाइप से लिख लेंगे हम लोग 3:2 में, है ना, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है। और इसे हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है। उसके बाद 3 के लिए कितना गिवन है, 3 मतलब ये, इसके लिए 25 गिवन है, और ये कितना है 40, कितना गिवन है 40। बात समझ में आ गई, कितना गिवन है 40। इसका मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पे हम 24 रख दें, मतलब 20 सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू उससे भी छोटी वैल्यू रख दें तो ये भी बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। 40 से बड़ी रख दें तो ये छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी, मतलब दोनों के बीच में रखना पड़ेगा, दोनों के बीच में 25 और 40 के बीच में, 25 और 40 के बीच में रखना पड़ेगा हमें। तो कैंसिल क्या होगा, 69 और 70। अब 30 और 31 की बारी, इस टाइप से कैंसिल भी करना है। क्यों, क्योंकि जो एक क्वांटिटी होती है ना वो हमेशा बड़ी होगी और एक छोटी, एक चीपर होगी एक डियरर होगी। तो ये छोटी क्वांटिटी है, ये सबसे बड़ी क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसा नंबर रख दें जिसमें से हम इसे माइनस कर दें और जिसे हम इसमें से माइनस कर पाए, है ना, ऐसे क्वांटिटी और पॉजिटिव नंबर दे दें, ठीक है। तो दोनों के बीच में रखना है। अब 30 रख के देखा हमने, मान लो दो ऑप्शन बचे ना, 30 रख के देखा, 30 रख के देखा तो इसमें से ये गया, 40 में से ये चला गया, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अगर हमने 30 रखा, कौन सा ऑप्शन है 30, बी वाला, अगर हमने बी रखा, यहां पे 30 रख दिया और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 25 और यहाँ 40, सेटिस्फाई करके देख रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 रखा तो 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा 10, और 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ये तो 1:2 हो जाएगा। नहीं, ये आंसर है क्या, नहीं, ठीक है। हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे, 31 वाले को। 31 वाले को कैसे चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे 31 रख दिया, यहाँ पे 40 रख दिया, यहाँ पे 25 रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, इसमें से इसे माइनस किया तो 9 आ रहा है, और इसमें से इसे माइनस किया तो 6 आ रहा है, क्योंकि एक क्वांटिटी हमने बड़ी वाली ली है, बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस करना पड़ेगा, और बड़ी वाली ये जो सेंटर वाली ये बड़ी हो जाएगी इसके लिए, तो भी 6 आएगा। इसे कैंसिल किया तो 3:2, 3:2, और एक्चुअल में रेशियो कितना था, 3:2 ही तो था, 3:2 ही था। तो जो हमें आंसर दे दे वही हमारी वैल्यू है, वही हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना है और फाइनल एवरेज निकालना है तो, ठीक है। नहीं तो अगर फाइनल एवरेज गिवन है और किसी एक एवरेज को फाइंड आउट करना है तो हम लोग स्टेप से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या निकालना हो, फाइनल एवरेज ही निकालना है, तो या तो ये तरीका अपनाओ, जब मिक्सचर और एलिगेशन लगाना, हमें एलिगेशन लगाना है तो हमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमें देखो 4 ऑप्शन थे, चारों वैल्यू तो रखेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा कुछ वैल्यू। कैसे किया हमने एलिमिनेट, जो हमारा एवरेज आएगा वो इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, 2 नंबर के बीच में आएगा, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर। हमने देखा ऐसा क्यों, एक क्वांटिटी चीपर होगी उससे और एक क्वांटिटी डियरर, मतलब ये जो 2 क्वांटिटी है ना, इनमें से एक क्वांटिटी एवरेज से छोटी होगी और एक एवरेज से बड़ी होगी, ठीक है। अगर हम 69 ले लें तो दोनों क्वांटिटी उससे छोटी हो गई, अगर हम 70 ले लें तो भी ये दोनों क्वांटिटी छोटी हो गई। मतलब एक क्वांटिटी से एवरेज बड़ा होना चाहिए, एक क्वांटिटी से कम होना चाहिए। 30 लिया तो एक क्वांटिटी से बड़ा है मतलब 25 से ज्यादा है, और एक क्वांटिटी से छोटा है मतलब 40 से छोटा है। 31 के साथ भी यही केस है। हमने दोनों रख के देखा तो हमने ये देखा कि हमारा जो एवरेज इस केस में आ रहा है वो 2:1, 3:2। हमारा एवरेज एक्चुअल में आना कौन सा है, 3:2 आना है, तो वही हमारा आंसर है 31 kg।